आज की क्लास में हम 5th सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में जानेंगे। जो मनोविज्ञान के स्टूडेंट हैं, साइकोलॉजी के जो भी बीए या बीएससी के 5th सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको इस बार सिलेबस में 2 पेपर पढ़ने हैं। फर्स्ट पेपर है उनका डेवलपमेंटल साइकोलॉजी से रिलेटेड और सेकेंड पेपर उनका पॉजिटिव साइकोलॉजी से रिलेटेड है। इससे पहले अब तक 4 सेमेस्टर में उन्होंने हर सेमेस्टर में 1 पेपर पढ़ा है, बट ये फर्स्ट टाइम है जब उन्हें 2 पेपर पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सिलेबस देख पा रहे हैं और सबसे पहले हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का सिलेबस डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद पॉजिटिव साइकोलॉजी का सिलेबस डिस्कस करेंगे। और पहले ही मैं बता दूं कि आप निश्चिंत रहें, वीडियोस आएंगी, सिलेबस पूरा कंप्लीट होगा। हाँ, ये हो सकता है कि पर डे वीडियोस ना आ पाएँ या 2 दिन 3 दिन के गैप पे वीडियो आएँ, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर सबको एक साथ लेके चलना है, इसलिए हो सकता है कि थोड़ा सा गैप हो जाए। तो इसके लिए आप, और अगर किसी का एग्ज़ाम पहले है तो आप एग्ज़ाम की डेट भी बताएं। आप ये मत बताया करिए कि सर हमारा एग्ज़ाम आने वाला है, आप क्लियर डेट बताएं कि सर इस डेट में हमारा एग्ज़ाम हो सकता है या इस मंथ में हमारा एग्ज़ाम हो सकता है, तो प्लीज़ उससे पहले सिलेबस कंप्लीट करवा दीजिए। देन मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो ड्यू डेट है उससे पहले चीज़ें कंप्लीट हो जाएं। तो स्टार्ट करते हैं। टोटल हमारे 8 यूनिट हैं, जिसमें फर्स्ट पहले तो पेपर का नाम देख लेते हैं, लाइफ स्पेन ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, जीवन काल का मानव विकास, या पूरे जीवन काल में जो मानव का विकास होता है वही चीज़ें यहाँ पर हमें पढ़नी है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको अपने बारे में भी पता चलेगा कि कैसे कैसे आपका डेवलपमेंट हुआ है और कैसे कैसे आप इतने बड़े से लेके इतने बड़े हो गए हो, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चलेंगी। यूनिट फर्स्ट की बात करते हैं। यूनिट फर्स्ट में ह्यूमन डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन होगा कि मानव का विकास कैसे होता है, उसका परिचय होगा और विकास के कौन कौन से सिद्धांत हैं, ये सारी चीज़ें, और मानव का जो विकास हुआ उसको अध्ययन करने की कौन कौन सी विधियां हैं, जैसे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट हो गया, फिर मेथड्स ऑफ स्टडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट, तो ये चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। देन सेकेंड यूनिट की बात करें तो सेकेंड यूनिट आपका आ जाएगा प्रीनेटल डेवलपमेंट से, मतलब जो गर्भावस्था का स्टेज होता है, प्रसवपूर्ण विकास की जो अवस्था होती है, जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता है, तो उस समय बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होता है, कौन कौन से बॉडी पार्ट डेवलप होते हैं, पहले बनते हैं फिर उसके बाद कौन से बनते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखेंगे। और उस स्टेप्स में कुछ खतरे होते हैं जिनसे हमें बच्चों को बचाना होता है, वो सारी चीज़ें। संवेदीय जो इमोशंस हैं वो कब बच्चे में डेवलप होते हैं, बच्चे का जो मोटर डेवलपमेंट है वो कब होता है, यहाँ पर आप देखें हम सेंसरी एंड मोटर कैपेसिटी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम देखे जाएंगी। थर्ड यूनिट की बात करें तो थर्ड यूनिट में शैशव अवस्था, जब बच्चा पैदा हो जाता है, पैदा होने के बाद उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, उसके फिजिकल, सोशल और लैंग्वेज का डेवलपमेंट कैसे होता है, वो सारी चीज़ें भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब ये चीज़ आपको तब कब आएंगी जब आप आगे चलकर खुद पेरेंट्स बनेंगे, तो आपको पता रहेगा कि हाँ ये ऐसे ऐसे विकास हो रहा है। तो कई बार हम बच्चों को मारपीट देते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं कि बच्चों की रिक्वायरमेंट क्या है, वो चीज़ें यहाँ पर जब आप इसको पढ़े रहेंगे तो आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी। देन उसके बाद हम देखें तो फोर्थ यूनिट है चाइल्डहुड डेवलपमेंट, बचपन का। अब शैशवावस्था के बाद बचपन की अवस्था आ गई, उसमें बच्चे का विकास कैसे होता है, उसमें उसके कॉग्निशन का, उसके संज्ञान, वो सोचने समझने की क्षमता विकसित होती है। फिर इमोशंस भी डेवलप होते हैं, जैसे दोस्ती करना, एक दूसरे आसपास के लोगों के बारे में जानना, उनके प्रति पॉजिटिव या निगेटिव फीलिंग्स होना, किसी के प्रति क्रोध, किसी के प्रति घृणा, किसी के प्रति प्यार का डेवलपमेंट कैसे होता है, वो चीज़ें देखेंगे। फिफ्थ यूनिट की बात करें तो फिफ्थ यूनिट में हम किशोरावस्था, जैसे किशोरावस्था को कहा जाता है कि ये तूफान की अवस्था है, इसमें बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं और बच्चा कई बार परेशान हो जाता है, वो समझ नहीं पाता है कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं। तो वहाँ पर उनको कैसे ट्रीट किया जाए, कैसे उनसे बात किया जाए, खासकर जो गर्ल्स होती हैं उनको यहाँ पर और ज़्यादा बातचीत की ज़रूरत होती है कि पेरेंट्स उनसे लगातार बात करें, समझें उनको, उनकी प्रॉब्लम्स को समझें। तो वो चीज़ें हमें यहाँ पर देखनी है कि
किशोरावस्था में कौन कौन से शारीरिक परिवर्तन होते हैं, और पहचान का विकास, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक विकास, ये सब हम यहाँ पर देखेंगे। 6th यूनिट की बात करें तो अर्ली एडल्टहुड। अब अर्ली एडल्टहुड मतलब किशोरावस्था के बाद की अवस्था और एडल्ट होने के पहले की अवस्था, ये चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। उसमें हम देखेंगे कि जो सेक्स है, सेक्स मतलब मेल फीमेल, या उसका सेक्स ऑफ रोल एडजस्टमेंट, लिंग भूमिका का समायोजन, फिर वयस्क जीवन की शैली की विविधता, उसमें कौन कौन सी विविधताएं आती हैं, करियर का विकास कैसे होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको पढ़ाई जाएंगी, समझाई जाएंगी। 7th यूनिट की बात करें तो मध्यावस्था। मध्यावस्था वही जो 40 के आसपास की अवस्था होती है, उसे हम मध्यावस्था कहते हैं। फिर उसमें क्या क्या मानसिक परिवर्तन हो जाते हैं, लोगों के शारीरिक कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, और उनका व्यावसायिक जीवन कैसा होता है, उनके आपस के संबंध में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, वो चीज़ें यहाँ पर देखी जाएंगी। और फिर लेटर एडल्टहुड मतलब उत्तर अवस्था या वृद्धावस्था जिसे आप कह सकते हो, वो चीज़ें देखी जाएंगी कि उसमें कौन से शारीरिक परिवर्तन होते हैं, उसमें जो लाइफ एक्सपेक्टेंसीज़ हैं वो कौन सी हैं, और वहाँ पर व्यक्तित्व में परिवर्तन, कल्याण की भावना, ये सारी चीज़ें हमें इस पूरे सिलेबस में आपको देखना है। ठीक है, तो ये तो हो गया डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का सिलेबस। और जो सेकंड पेपर आपको पढ़ना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग पेपर है। और क्योंकि आपने इससे पहले 4th सेमेस्टर में डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ा, पूरा सिर्फ डिसऑर्डर्स की हमारे अंदर ये बीमारी है, वो बीमारी है, हम तो ऐसे बीमार हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप अपने बारे में अच्छी चीज़ों को भी जानेंगे कि आपकी लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें कौन सी हैं। ठीक है, तो जो पॉजिटिव साइकोलॉजी है वो पॉजिटिविटी की बात करता है, इसलिए पहले निगेटिविटी आपने देख लिया, अब आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम इसका डेफिनीशन देखेंगे, गोल्स देखेंगे कि पॉजिटिव साइकोलॉजी का गोल्स क्या है, फिर इसके एजम्पशंस क्या हैं, और जो अन्य ब्रांचेज हैं साइकोलॉजी के उनसे इसका क्या संबंध है, वो चीज़ें यहाँ पर देखी जाएंगी। देन खुशी क्या होती है, हैप्पीनेस क्या है, हेडोइक और इडोमेनिक जो व्यू पॉइंट हैं खुशी के, उनको भी देखेंगे हम। देन हम पॉजिटिव एंड अफेक्ट, ये चीज़ें देखेंगे, इसकी थ्योरीज़ को देखेंगे। उसके बाद हम डिटर्मिनेंट्स एंड सोर्स, जो पॉजिटिविटी है और अफेक्ट है उनके कौन कौन से निर्धारक होते हैं, कौन कौन से स्रोत हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और खुशी और भलाई की वृद्धि कैसे होती है उसकी बात करेंगे। 3rd यूनिट देखें तो 3rd यूनिट में हम पॉजिटिव कॉग्निटिव स्टेज एंड प्रोसेस की, जो हमारे कॉग्निशन में जो हमारी पॉजिटिविटी है वो कैसे विकास होता है, उसका कौन कौन से स्टेज हैं, उसकी कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं, सेल्फ इफिकेसी क्या होती है, ऑप्टिमिज्म जो हम एक आशावादी होते हैं हमेशा, या होप आशा, इन सब का माइंडफुलनेस क्या है, इसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, फ्लो ऑफ एंड स्पिरिचुअलिटी, ये सब क्या हैं, इनको हम जानेंगे। 4th यूनिट में हम वर्चूज़ की बात करेंगे, वर्चूज़ क्या होते हैं। उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर की बात करेंगे, और फिर हम क्लासिफिकेशन एंड मेजर्स ऑफ ह्यूमन स्ट्रेंथ, मतलब जो मानव है, मानव के जो गुण हैं, जो शक्तियां हैं, शक्तियों का कैसे हम वर्गीकरण करते हैं और उसको हम कैसे माप सकते हैं, उसकी जब बात करेंगे यहाँ पर। फिर इसी में हम क्लिफ्टन स्ट्रेंथ फाइंडर, इसको भी जानेंगे, क्लिफ्टन की थ्योरी को जानेंगे यहाँ पर। इसके साथ साथ व्यक्तिगत ताकत की पहचान, ये एक पॉइंट है, इसको भी देखेंगे। और 5th यूनिट रिजिलियंस के बारे में जानेंगे, लचीलापन, उसके अर्थ देखेंगे, उसके स्रोत देखेंगे, विकासात्मक और नैदानिक परिप्रेक्ष्य देखेंगे उसके कि कौन कौन से हैं, और ट्रॉमा के माध्यम से सफल बुढ़ापा और विकास, मतलब सक्सेसफुल एंड ग्रोथ थ्रू ट्रॉमा। ठीक, ये चीज़ें जानी जाएंगी। 6th यूनिट में हम सेल्फ रेगुलेशन एंड सेल्फ कंट्रोल देखेंगे कि आदमी कैसे अपने आप पर कंट्रोल कर सकता है, कैसे अपने आप को रेगुलेट कर सकता है, उसकी कौन कौन सी मीनिंग है,
कौन कौन सी उसकी थ्योरीज हैं, प्लानिंग ऑफ सेल्फ रेगुलेशन, कैसे आप प्लान कर सकते हो अपने आप को रेगुलेट करने के लिए, अपने आप को नियंत्रित करने के लिए कैसे प्लानिंग कर सकते हो, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। फिर इसमें कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, गोल कॉन्फ्लिक्ट कई बार आ जाते हैं, हम गोल डिसाइड नहीं कर पाते हैं या गोल में द्वंद आ जाता है, अंतर्द्वंद कि ये वाला सेलेक्ट करें कि ये वाला सेलेक्ट करें, तो वो चीज़ें भी यहाँ पर हम देखेंगे। 7th यूनिट में हम मेंटल हेल्थ के बारे में जानेंगे, जो कि आप 4th सेमेस्टर में भी काफ़ी कुछ जान चुके हो मेंटल हेल्थ के बारे में। तो मेंटल हेल्थ क्या होता है, वेलबींग क्या होता है, कल्याण जिसे कहते हैं, फिर सब्जेक्टिव वेलबींग एंड लाइफ सेटिस्फेक्शन क्या है, इसके साथ साथ सोशल वेलबींग क्या होता है, साइकोलॉजिकल वेलबींग क्या होता है, ये सब चीज़ें यहाँ पर जानी जाएंगी। उसके साथ साथ हम अगले यूनिट की बात करें तो इसमें हम इमोशनल इंटेलिजेंस को देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है तो आप हर फील्ड में सक्सेस पा सकते हो, ठीक है। इसीलिए इसको सक्सेस के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस को 80% और इंटेलिजेंस को सिर्फ 20% वैल्यू दिया गया है। लास्ट में हम फिर प्रो सोशल बिहेवियर को देखेंगे कि जो प्रो सोशल बिहेवियर होता है, जैसे आप किसी को हेल्प करते हो, परोपकार करते हो, तो वो सारी चीज़ें प्रो सोशल बिहेवियर के अंतर्गत ही आती हैं। उसमें फिर एम्पैथी हो गया, अल्ट्रिज्म हो गया, ग्रेटिट्यूड हो गया, फॉरगिवनेस हो गया, ये सारे टॉपिक हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो ये तो रहा आपका सिलेबस। आप इस सिलेबस को नोट कर लीजिएगा अच्छे से, ऐसी जगह पर लगा लीजिएगा या रखिएगा जहाँ से आपकी डेली उस पर नज़र पड़ती रहे। और एक चीज़ और, कोशिश ये करिए कि अगर आपकी क्लासेस रेगुलर चलती हैं तो आप क्लासेस से अपनी पढ़ाई करें, टीचर्स से भी पूछें, नहीं चलती हैं तो यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा सारी चीज़ें प्रोवाइड करने की। और इसके साथ साथ बट आप एक अपने आप से भी चीज़ों को सर्च करें, खोजें, जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक कौन सा टॉपिक मैं पढ़ाने जाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, उससे रिलेटेड चीज़ों को आप पहले से सर्च करके रखें, पहले से जान के रखें, तो वहाँ पर आपको और अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। तो ये इतनी चीज़ें आप करिए और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम सिलेबस को स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपके इस चैनल पर अब तक सोशल साइकोलॉजी, समाज मनोविज्ञान, साइकोपैथोलॉजी या मनोरोग विज्ञान, बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च मैथोलॉजी, शोध अनुसंधान, इन सभी से संबंधित नोट्स के वीडियोस अवेलेबल हैं। इनके साथ साथ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, जिसमें सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड, एबनॉर्मल साइकोलॉजी से रिलेटेड, पर्सनालिटी मेंटल टेस्ट से रिलेटेड, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी से संबंधित, रिसर्च यानी शोध से संबंधित, गाइडेंस काउंसलिंग, परामर्शन एवं निर्देशन से संबंधित, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी और लास्ट में साइकोलॉजी प्रैक्टिकल से संबंधित कंप्लीट वीडियोस चैनल पर मिल जाएंगे। आपको इन वीडियोस के लिए सिर्फ यहाँ पर जो आपका वीडियो के नीचे टाइटल है, टाइटल के सामने आपको डिस्क्रिप्शन का एरो दिख रहा है, इस एरो पर आप क्लिक करेंगे, नीचे आपको सभी प्लेलिस्ट के लिंक प्रोवाइड हैं।